कार्यकर्ता उरुसा राणा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में PIL फाइल किया है, डिफर्मेशन PIL शासन के खिलाफ, जो रिकवरी के लिए 64 लाख रुपए अभियुक्तों को, वो अभियुक्त जो NRC और CA को लेके प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर राज्य सरकार ने जो भरपाई के लिए उनको नोटिस भेजा है, उसको उन्होंने चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया है। इनसे पूछा जाए कि इन लोगों ने जो PIL फाइल किया है, इनका इंटेंशन क्या है। उरुसा जी, जैसे कि आप लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL फाइल किया है, तो आप लोगों का मेन उद्देश्य और आपका इसके पीछे इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन यही है कि जो लोगों पे इन्हीं ये लगाई है 64 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया गया है जिन पे, उनको न्याय मिल सके। क्योंकि इनको किस बेस पे इन पे 64 लाख का आप भरपाई कह रहे हैं करने को, क्योंकि इन्हीं कोई गुनाह तो किया नहीं है, कोई क्राइम तो किया नहीं है भाई। ये NRC CA के ख़िलाफ़ जो खड़े हुए थे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए सिर्फ उस गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं ये लोग। आपने गैंगस्टर लगा दिया 18 लोगों पे, 64 लोगों पे रासुका लगा दी, 157 कुछ लोग हैं जिन पे आपने FIR दर्ज की और बाकी लोग अज्ञात में हैं। तो आपने किस बेस पे ये किया? आपने तो बस जिसको चाहा मुजरिम बना दिया, जिसको चाहा जेल में डाल दिया, जब चाहा आपने मार दिया। आप जैसे अभी देख सकते हैं जो विकास दुबे वाला जो केस हुआ है कि आप ही कानून हो गए, न्यायपालिका आप हो गए कि आपने उसको सज़ा दे दी। भाई आप कौन होते हैं सज़ा देने वाले? ठीक है, वो अपराधी था। पहली बात, अगर वो अपराधी जब इतना बड़ा था तो आप जो है उसको अरेस्ट कर रहे थे, तो आपने हथकड़ी भी नहीं लगाई उसको, है ना, हथकड़ी भी उसको नहीं लगी। और दूसरी बात, जब वो भाग नहीं था उसको, तो वो सरेंडर क्यों करता? आपको उसे सरेंडर भी किया। तो कई ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। और गोली लगती है तो आगे से लगी, जबकि जब भागता है कोई शख्स और गोली पीछे से चलाई जाएगी तो पीछे ही लगनी चाहिए ना, उसके आगे चेस्ट पे लगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें दिख रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं, तो इस पे जैसे हाल ही में आपके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि NRC होगा, तो अब जो है कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा था, ऐसे में उनका ये शब्द, ये बोलना कहाँ तक उचित है? आप इसको क्या समझती हैं? तो बिल्कुल इससे साफ पता चलता है कि बहुत ही झूठी हुकूमत है ये, झूठ मक्कार लोग इसमें बस हैं। क्योंकि ये तो अब अमित शाह जी से पूछा जाएगा, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि ना NRC हो रहा है ना CA होगा। तो अब ये कैसे बोल सकते हैं राजनाथ जी कि जो है NRC ही लागू होगा? वो तो हमें पता है, आज नहीं तो वो कल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर अंदर इसकी कार्रवाई चल रही है, इसकी वो रुकी नहीं है। ये तो सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की वो है इनकी, लेकिन ये इनका अपना चल रहा है। इन्हीं ने सिर्फ, आपको ये भी मैं बता दूं, सिर्फ NRC CA की बात नहीं है, इन्हीं ने वीज़ा तक पे जो एक कम्युनिटी को, क्योंकि ये टारगेट किए हुए हैं, एक क्या, अब तो मुस्लिम था अभी तक, दलित, किसान, अब पंडित भी आ गए हैं टारगेट पे। आप अभी उठा विकास दुबे की जो हत्या की गई है, उनका एनकाउंटर किया गया है, उसको आप जो है जाति का वो देना चाहते हैं? बिल्कुल, आपको मेरे पास पूरी अभी मेरे पास आया है लिख के कि 2017 से कितने पंडितों को मारा गया है। 2017 से लेके 7 जुलाई ये 2020 तक काफ़ी लोगों को मारा गया, हज़ारों की तादाद में पंडितों को मारा गया है। आई हैव दैट प्रूफ के साथ मैं बता रही हूँ। तो चाहे वो पंडित हों, चाहे वो ठाकुर हों, मुसलमान हों, आप कौन होते हैं मारने वाले? या लोग जो मार रहे हैं वो किस बेस पे मार रहे हैं? मतलब इंसान की कीमत अब कीमत ही नहीं रह गई है, जानवर से भी बदतर हो गया है इंसान, कि आप जब चाहेंगे मार देंगे किसी भी इंसान को। हाँ, तो ये हमारा कैसा ये कैसा वो चल रहा है कल। ऐसे में जब जो है भारत देश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, जहां पे प्रशासन और प्रशासकीय अधिकारी न्याय दे रहे हैं, ऐसे में आप न्यायपालिका को कहां तक दुरुस्त ठहराती हैं? देखिए, जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, इस पे भरोसा हम करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है न्यायपालिका से
कि इनको ठोस कदम उठाने चाहिए और इस हुकूमत पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले, क्योंकि ये हमारे न्यायपालिका है सज़ा देने के लिए। आप किसी को सज़ा दे सकते हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए कि न्यायपालिका है, हमारा कानून है, वो सज़ा देगा। उन्होंने तो उनको तो बोलने का मौका भी आपने नहीं दिया, आपने छट से उड़ा दिया किसी को। आपने क्यों उड़ा दिया? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े लोग जो है इन्वॉल्व थे, चाहे वो नेता हों, चाहे पुलिस वाले हों, अधिकारी हों, हर तरह का आदमी इसमें इन्वॉल्व था, लिप्त है। तो उसको जो है सामने ना आ जाए वो नाम, वो चेहरे, इसलिए उसको मरवा दिया गया है। रूसा जी, आपके शहर लखनऊ में बहुत सी मुस्लिम संगठन के लोगों ने जिलाधिकारी और कमिश्नरेट को पत्र दिया है कि बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा, उसमें जो है आप हमको नमाज